सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अपने इस हिंदी साहित्य की सीरीज़ के अंतर्गत हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अपना ये 14वां वीडियो है। इससे पहले हम 13 वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन कि आप पीछे की यदि वीडियो देखना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी साहित्य के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें ये सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। और आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज भक्ति काल से संबंधित अध्ययन के बारे में। तो साथियों, जो भक्ति काल है इसका समय माना जाता है 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी। और भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति की यदि बात करें साथियों, तो संस्कृत की बज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। बज धातु है और इसमें कतिन प्रत्यय जोड़ा गया है, तो इन दोनों के योग से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अपनी बात करते हैं भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो साथियों, जो भक्ति शब्द का जो अर्थ है वो होता है आराधना के ऐश्वर्य में भाग लेना। ये होता है भक्ति शब्द का अर्थ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भक्ति शब्द का अर्थ बताया है, तो वो है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार है हिंदी साहित्य के। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये वाक्य देकर के आपको पूछ सकता है कि ये किस रचनाकार का वाक्य है, तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक नामदेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक नामदेव है वो माने जाते हैं। गिरियर्स ने भक्ति काल को उच्च कोटि की काव्य रचना तथा आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? गिरियर्स ने। क्या कहा है? भक्ति काल को उच्च कोटि की काव्य रचना तथा आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग गिरियर्स ने कहा है। किसको? भक्ति काल को। इसके बाद में है दोस्तों, आदिकाल को अंधकार काल कहने वाले पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ हैं, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल। और भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है? कलात्मक उत्कर्ष काल। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में देखिए, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल के उदय के समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। यानी जब भक्ति काल का उदय हो रहा था तो उस समय राजनीतिक दृष्टि से यदि बात करें शासन की, तो भारत में है वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, भक्ति साहित्य लेखन का उद्देश्य। तो दोस्तों, जो भक्ति साहित्य लेखन का उद्देश्य है वो शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो श्वेता श्वेत्र उपनिषद में प्राप्त होता है। कौन सी उपनिषद में? श्वेता श्वेत्र उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो प्राप्त होता है। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में सर्वप्रथम भक्तिकालीन साहित्य वो लिखा गया। सर्वाधिक भक्ति साहित्य ब्रज और अवधी भाषा में लिखा गया। सर्वाधिक भक्ति साहित्य कौन सी भाषाओं में लिखा गया? ब्रज और अवधी भाषाओं में। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों, कबीर और जायसी भक्ति काल के हैं वो रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कौन से कवि? रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कौन? कबीरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी। तो कबीरदास जी को साथियों साधनात्मक रहस्यवादी कहा जाता है और जायसी को भावनात्मक रहस्यवादी कवि कहा जाता है। इसके बाद में साथियों, गिरियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। किसने? गिरियर्सन ने। और क्या माना है? ईसाइयत की देन माना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। किसने? ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन है वो माना है। भक्ति काल की आंदोलन रूप में शुरुआत दक्षिणी भारत में हुई तथा बाद में यह उत्तर भारत की ओर फैल गया। इसके बाद में देखिए साथियों, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सत्यदेव चौधरी की पंक्तियां हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कुछ कथन है वो आप हिंदी साहित्य के इतिहास की, यदि आपके पास कोई बुक है तो उसमें आप जो ये रचनाकार हैं इनके जो कथन हैं उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। मैं सभी कथन है वो यहाँ पर नोट नहीं कर पाया, तो आप यदि आपके पास कोई बुक है हिंदी साहित्य की तो उसमें से आप
जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके कथन है वो भक्ति काल से संबंधित है, उनको आप याद कर लें, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए साथियों, भक्ति आंदोलन के प्रचारक और प्रसारक की यदि बात करें तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार है वो रामानंद और वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था उत्तर भारत में? रामानंद और वल्लभाचार्य। बंगाल में किया था चैतन्य महाप्रभु ने, और असम या फिर असम में किया था शंकर देव ने। और उड़ीसा की यदि बात करें तो उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार है वो पंथ सखा ने किया था। और पंथ सखा में कौन कौन आते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अनंत दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास और यशोवंत दास, ये सभी है वो पंथ सखा है। इन्होंने उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। और इनको आप याद रखने के लिए ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखी है यहाँ पर। अब अजय, तो इसमें ऐसे अनंत दास हो गया और बैसे हो गया बलराम दास, और एक ऐसे दूसरे ऐसे हो गया अच्युतानंद दास, और जैसे जगन्नाथ दास, और ये से हो गया यशोवंत दास। तो अब अजय नाम से आप ट्रिक है ये देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद में देखिए साथियों, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार है वो वारकरी संप्रदाय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वारकरी संप्रदाय के द्वारा। इसमें आगे देखिए, वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक विठल ने की थी। किसने की थी वारकरी संप्रदाय की स्थापना? पुंडरीक विठल ने। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में देखिए, इस संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत, किस संप्रदाय के? वारकरी संप्रदाय की यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। तो वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत है वो ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव, आप इनको कह सकते हैं, ये थे। और अन्य संत की यदि बात करें वारकरी संप्रदाय से संबंधित तो संत नामदेव है, ये बिठोआ के भगत थे, और संत एकनाथ है, और संत तुकाराम है। ये सभी संत है वो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। दक्षिणी भारत की यदि अपनी बात करें तो आलवार और नैनार संत है वो दक्षिणी भारत में ये थे। तो आलवार संतों की यदि बात करें तो ये वैष्णव भगत थे। आलवार संत वैष्णव भगत थे। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट है, तो इसको आप याद रखें। आलवार है वो वैष्णव भगत है। आलवार तमिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तमिल भाषा का शब्द है आलवार। और आलवार का अर्थ होता है साथियों अध्यात्म ज्ञान या भगवत भक्ति में लीन या फिर महापुरुष। तो आलवार है वो वैष्णव भगत थे, और इनकी संख्या के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है, प्रारंभिक आलवार विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार माने जाते हैं। यानी जो विष्णु है उनके जो हाथों में अपने देखते हैं कि किसी न किसी देवता के कुछ जो अपने रहता है, तो विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार है वो माने जाते हैं। कौन है? आलवार। इनकी कुल संख्या कितनी थी? 12 संख्या थी। आलवारों की संख्या काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी गई है, तो आप याद रखें आलवारों की संख्या है वो 12 मानी जाती है। और नोट के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है साथियों, निम्बार्काचार्य विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। कौन है? निम्बार्काचार्य क्या माने जाते हैं? विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। इसके बाद में देखिए, आलवारों ने दक्षिण में 5वीं से 10वीं सदी तक भागवत भक्ति आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन है? भागवत भक्ति आंदोलन चलाया था। किसने? आलवारों ने। और कब चलाया था? 5वीं से 10वीं सदी तक चलाया था। इसके देखिए, इसके बाद में साथियों जो आलवारों की जो विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है। सभी जाति वर्ग के लोगों से इनका लगाव था। ये विशेषताएं पुराने पेपरों में पूछी गई हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। आपको 2 या 3 विशेषताएं दे करके 1 या 2 अलग से दे देगा, और आपको पूछेगा निम्न में से आलवारों की विशेषता कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो विशेषता है, सादा जीवन उच्च कोटि की साधना है वो आलवारों में पाई जाती है, और समर्पण की भावना भी पाई जाती है। अब अपनी बात करते हैं आलवार साहित्य के बारे में साथियों। तो आलवार साहित्य की यदि बात करें तो दिव्य प्रबंधनम है वो 4000 पद का यह ग्रंथ है, और जो कि 4 भागों में बांटा गया है। और इसके संकलन करता है आचार्य रंगनाथ। कौन? आचार्य रंगनाथ है वो जो दिव्य प्रबंधनम जो ग्रंथ है इसके संकलन करता है, जिसमें 4000 पद है और 4 भागों में ये बांटा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आचार्य रंगनाथ ने 4 भागों में 12 भक्त पदों का संकलन किया था। कितने पदों का? 4 भागों में 12 भक्त पदों का संकलन किया था। किसने? आचार्य रंगनाथ ने। दिव्य प्रबंधनम ग्रंथ की अपने बात कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए, आलवारों में एकमात्र महिला भक्त थी जिनका नाम था अंडाल या फिर अंदाल। ये दोनों में से एक नाम आपको मिलेगा। तो आलवारों में एकमात्र महिला है वो भक्त थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है पुराने पेपरों में, नेट सेट में और स्कूल व्याख्याता में भी।
तो इसके बाद में देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार यदि संत की बात करें तो नम आलवार है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार संत माने जाते हैं। कौन? नम आलवार। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नयनार संतों की तरफ है। तो आलवार है वो वैष्णव भगत है और नयनार है साथियों ये शैव भगत माने जाते हैं। शैव भगत कौन माने जाते हैं? नयनार। और आलवारों की संख्या 12 थी और नयनारों की संख्या वो साथियों 63 मानी जाती है। दक्षिण के शैव भगत है वो नयनार कहलाते हैं। दक्षिण के शैव भगत क्या कहलाते हैं? नयनार कहलाते हैं। अब अपने भक्ति काल में जो कुछ धाराएं थी, दो मुख्य धाराएं, उनके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों जो भक्ति काल की धाराएं हैं, दो धाराएं थी। पहली धारा है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी धारा की यदि बात करें तो सगुण काव्य धारा। ये दो धाराएं थी और इनके जो प्रतिनिधि कवि है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की यदि बात करें तो निर्गुण काव्य धारा के दो भाग थे, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा इसे संत काव्य भी कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, और सूफी काव्य भी कहा जाता है। और तो ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है इसके प्रतिनिधि कवि की यदि बात करें तो कबीरदास जी है वो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब अपनी बात करते हैं जो प्रेम मार्गी काव्य धारा है, जो सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानी जाती है। इसके यदि प्रतिनिधि कवि देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी है वो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब अपने इधर चलते हैं सगुण काव्य धारा की यदि बात करें तो इसके भी दो भाग थे, रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। जो रामाश्रयी काव्य धारा है वो राम भक्ति से संबंधित है और इसके प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कृष्णाश्रयी जो काव्य धारा है इसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहते हैं और इसके प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। तो ये प्रतिनिधि कवि काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी धाराओं के, आप याद रखें इन्हें। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर चलते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि राम कुमार वर्मा किसको क्या मानते हैं, वो लाइन यहाँ पर आ चुकी है। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा नाम है वो दिया है। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में ये पंक्ति पूछी गई है तो इसको आप याद रखें। इसके बाद में देखिए साथियों निर्गुण भक्ति काव्य धारा की यदि बात करें तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिषद को माना जाता है। किसको माना जाता है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिषद को माना जाता है। अब अपने निर्गुण भक्ति काव्य धारा है इसकी विशेषताओं की यदि बात करें तो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। किस रूप की? निराकार रूप की उपासना। और लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। और इसके बाद में है धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। फिर है रहस्यवाद का प्रभाव है वो पाया जाता है निर्गुण काव्य धारा में। और मुस्लिम एकता हिंदू मुस्लिम एकता है वो पाई जाती है। काव्य में लोकवासा पाई जाती है और एकेश्वरवाद है वो पाया जाता है इनकी जो विशेषताएं उनमें। और गुरु का महत्व निर्गुण काव्य धारा में काफ़ी माना जाता है। इसके बाद में देखिए अपनी जो 9वीं विशेषता है निर्गुण भक्ति काव्य धारा की, वो है जन जागरण की चेतना का प्रसार और शांत रस की प्रधानता और आचरण की पवित्रता है वो निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। और सहज साधना पर इसमें जोर दिया गया है और मानसिक भक्ति यानी ध्यान का इसमें विशेष महत्व बताया गया है। अब अपने यदि बात करें निर्गुण काव्य धारा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर थे। ये कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कहा है? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीर। ये ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अपनी बात करते हैं ज्ञानाश्रयी काव्य धारा यानी संत काव्य धारा का, यहाँ पर जो महत्व है वो जानेंगे। तो देखिए साथियों हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य है ये कौन सा? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। भारत में संत मत का आरंभ है वो 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा किया गया था। ये पंक्ति अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। तो भारत में संत मत का आरंभ 1267 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? संत नामदेव के द्वारा किया गया था। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। तो यदि नामदेव जी की बात करें तो उन्होंने सगुण भक्ति पद किस भाषा में बताए हैं? ब्रज भाषा में। और निर्गुण भक्ति पद बताए इन्होंने खड़ी बोली या फिर सदुकड़ी भाषा में इन्होंने निर्गुण भक्ति के पदों की भाषा बताई है। संत साहित्य का स्वरूप है वो पंढरपुर महाराष्ट्र से आरंभ हुआ माना जाता है। कहाँ से? पंढरपुर महाराष्ट्र से हुआ माना जाता है। क्या? संत साहित्य का स्वरूप है उसका आरंभ। इसके बाद में देखिए संत काव्य का दार्शनिक आधार है वो शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित अद्वैत दर्शन है। क्या है? संत काव्य का जो दार्शनिक आधार है वो शंकराचार्य के द्वारा परिवर्तित अद्वैत दर्शन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ये अपने सेकंड ग्रेड 2016 में पूछी गई है।
RPSC के द्वारा। इसके बाद में देखिए शंकराचार्य का जन्म है वो 8वीं सदी में केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 8वीं सदी में। संत संप्रदाय को विश्व संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व संप्रदाय। किसको? संत संप्रदाय को। एवं संत संप्रदाय का धर्म विश्व धर्म कहलाता है। किसका धर्म कहलाता है? विश्व धर्म, संत संप्रदाय का धर्म। विश्व धर्म का मूलाधार क्या है? हृदय की पवित्रता। ये है विश्व धर्म का मूलाधार, हृदय की पवित्रता को माना जाता है। इसके बाद में देखिए ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की विशेषताएं साथियों। तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की विशेषताओं की यदि बात करें तो इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है और गुरु की महत्ता पर जोर दिया गया है और योग व भक्ति का समन्वय है वो बताया गया है और अनुभूति की प्रामाणिकता एवं शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता के बारे में भी बताया गया है और बाह्य आडंबर एवं संप्रदायवाद का विरोध किया गया है। किसमें? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में। इसके बाद में है इसकी प्रमुख विशेषता वैदिक परंपराओं का ये ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है वो विरोध करती है और समानता पर बल देती है और जातिवाद का भी विरोध है वो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में किया गया है। अब इसके बाद में देखिए नारी के कामिनी रूप की आलोचना है वो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में की गई है और काव्यगत यदि विशेषताओं की अपनी बात करें तो ये मुक्त काव्य के रूप में जानी जाती है और सदोखड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की अपनी बात कर रहे हैं और उलटभाषी शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये उलटभाषी शैली है वो साथियों, वैसे तो सिद्धों की भी है ये उलटभाषी शैली, तो उलटभाषी शैली का प्रयोग है वो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में किया गया है। तो इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने वीडियो का रिस्पांस थोड़ा सा कम मिल रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करके अच्छा रिस्पांस दिलाएं ताकि मैं लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं और अपने ये हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अपने चलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।